उत्तर प्रदेश में पुलिस के अजीबोगरीब किस्से सामने आते रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर पुलिस का है, जहां एक रेडियो सिंगर के गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरे 1.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद दर्ज की गई है। वह भी ऐसे वक्त में जब अदालत और ऑनलाइन एफआईआर के विकल्प आम आदमी की पहुंच तक बताए जाते हैं। इस पर परिवार और पुलिस के अपने अपने दावे हैं। बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर तहसील के गांव तैयबपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह महाशय 22 बरस पहले घर से लोकगीत गाने के लिए निकले, मगर आज तक घर नहीं लौटे। राजेंद्र सिंह महाशय का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी ने कई सालों तक पुलिस अधिकारियों से लेकर थाने की भागदौड़ के बाद में वह पिता की गुमशुदगी दर्ज कराने के आस छोड़ चुके थे, क्योंकि पुलिस हर बार खुद ही पिता को तलाशने की बात कहकर थाने से चलता कर देती। 2 दशक बाद घर की बड़ी बहू ने फिर प्रयास किया तो रेडियो गायक रहे राजेंद्र सिंह की गुमशुदगी बुलंदशहर पुलिस ने दर्ज कर ली। राजेंद्र सिंह महाशय का बड़ा बेटा सुंदरपाल गांव में टेंट का व्यवसाय करता है, जबकि छोटा बेटा कृष्णपाल 2 साल पहले चल बसा। राजेंद्र सिंह महाशय 2 दशक पहले जब घर से निकले तो लोकगीत गायक के तौर पर 1 दशक से ज्यादा का उनका करियर था। राजेंद्र सिंह महाशय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में लोकगीत के गायकी के साथ साथ अलग अलग जगह सॉन्ग और रागिनी का मंचन करते थे। बतौर गायक राजेंद्र सिंह के गुरु रोशन लाल बताए जाते हैं। शाम को जिस वक्त वीडियो पर उनकी आवाज गूंजती, उनकी आवाज को सुनने वालों का तांता लग जाता। अपने ससुर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया है। कितना समय हो गया ससुर को गुमशुदा हुए, और आखिर इतने लंबे समय के बाद अब मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? सर वो मई 2005 में गए थे। तो जैसे ही वो घर से गए थे, वो रागनी गाया करते थे, मतलब प्रोग्राम बाहर किया करते थे। तो जैसे वो घर से गए थे ऐसे कह के कि मतलब हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में हैं, तो फिर वो चले गए। उन्हें मतलब 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, जैसे 1 महीना बीत, कम से कम 1 महीना तो वो नहीं भी आते थे। तो उसके बाद में जैसे हमने कही कि मतलब जैसे हमारे पापा जी नहीं आए, मतलब हमने अपनी सासू जी से कही पापा जी नहीं आए, सासू जी बोली कि आ जाएंगे, ऐसे करके फिर यूं ही दिन बीतते गए। फिर उनको हमने ढूंढना शुरू किया तो फिर जैसे जैसे जिसने जहाँ भी बताया हमने वहीं ढूंढना शुरू किया उनको। वो नहीं मिले तो फिर कुछ समय बाद जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि भाई पुलिस के पास जाना चाहिए। फिर हम अपना थाना शिकारपुर गए, वहाँ पे हमने अपनी बातें रखी कि भाई हमारे ससुर जी गुमशुदा हैं, रिपोर्ट दर्ज करो। तो किसी ने भी हमारी बात पे गौर नहीं दी कि कल आना, परसों आना, मिल जाएंगे, देख लेंगे, ऐसा करके तो हमें मतलब आ जाते थे हम। तो फिर ऐसी काफी समय हो गया, बहुत समय हो गया, मतलब परेशानी तो बहुत आई, क्योंकि जहाँ जो जैसे भी बताया करे वैसे वहीं देखने जाया करते थे उन्हें, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। अभी कितने सालों के संघर्ष के बाद आपका गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी 2005 में गए थे, 15 साल हो गए लगभग। अब जाके वो भी बहुत सारे चक्कर काटने के बाद तब जाके बहुत मुश्किल से तब जाके सुनवाई हुई। इन 15 सालों के बीच में पुलिस का रवैया किस तरीके का रहा जब आप जाते थे शिकायत दर्ज कराने के लिए? नहीं, उन्होंने किया ही नहीं ना, यूं बोल देते थे ठीक है जाओ आप, हो जाएगा, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, ऐसे। क्या पता था आपको राजेंद्र सिंह जी कहाँ सिंगर थे, क्या कहाँ गाया करते थे? वो दिल्ली रागनी गाया करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मतलब, क्योंकि पहले उतनी जानकारी होती नहीं थी कि रेडियो के भी, मतलब जैसे आजकल तो टीवी के चैनल हम जानते हैं, पर उस समय पर नहीं जानकारी होती थी। तो उनकी जो गाई हुई चीजें थी वो रेडियो के माध्यम से पहुंचती थी लोगों पर? जी, रेडियो के माध्यम से भी पहुंचती थी। फिर वो प्रोग्राम काफी दूर दूर तक मतलब करने जाते थे। रेडियो पर रागनी हमने अब से कुछ साल पहले तक भी सुनी है, जैसे कि जिन लोगों को पता है हमारे पापा जी की रागनी आ रही हैं, तो वो हमारे घर भी आ जाते थे रेडियो लेके कि आज दरोगा जी की रागनी आ रही है। किस नाम से? मगर दरोगा जी आज तक किसी को नहीं मिले? नहीं, दरोगा जी आज तक किसी को नहीं मिले, बहुत कोशिश की, नहीं मिले। अभी क्या उम्मीद है पुलिस से? अभी तो गुमशुदगी दर्ज हुई है।
नाम क्या है? वो लिख के ले चलोगे? नहीं कमली नाम है। आपके जो देवर हैं वो 15 साल से गायब हैं। 15 ज्यादा है गए। अच्छा, तो 22 गायब है, साल उनकी है गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो किस तरीके वो गायक थे? और देखो रागनी गायब गए यहाँ तो खूब खुशी से, दो बेटा खूब बढ़िया खुशी से गए, फिर आए ना जनकाई ने भैया मार दे के जन कहाँ गए। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की, क्या करा? खूब करी, जब तक बालक ऐसे कहीं समझदार ना आए। अब समझदार हुए तो भाई वो कर रहे हैं अपनी इसी। तो जब उनका प्रोग्राम रेडियो पे आता था कैसे लोग, क्या होता था गांव में शाम को? खूब हल्ला हो, नाम हो उनको रागनी गायबे में। किस चीज पे आती थी उनकी रागनी? अब कहाँ सुनते थे? रेडियो में आ गई, इन पे मोबाइल में आ गई, सब में आ गई, टीवी में आ गई। अंजू। अंजू जी, आपके ससुर साहब राजेंद्र सिंह जी 20 साल से मिस थे और बताया जा रहा है कि थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। अब लंबे वक्त बाद पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज की है, वो भी सिर्फ गुमशुदगी की। मैं बोलूं, मैं ही नहीं, मेरी शादी बाद में हुई और मेरे से पहले लिख रहे हुए हैं 3 साल पहले। अच्छा, कैसे सुनती थी आप? आपके ससुर क्या करते थे उस वक्त? कितने उनको लोग जानते थे? रागनी गाते थे और मुझे पता नहीं यह बात में कैसे गए और कैसे नहीं गए, क्या बात है इनमें। कभी जानने की कोशिश की कि जैसे कभी घर में पूछा हो कि आप क्यों नहीं देखते, कहाँ हैं? देखे छोटे वाले इसके पापा ने, और कोई भी पते नहीं है। कभी उनकी गाई हुई रागनी की चीजें सुनी हो, कभी उनकी आवाज सुनी हो, कैसा लगता था? ना, मैंने कोई ना सुनी, मैं जाने ना आई तो मैंने सुनी का, बस उनका नाम सुना था। हाँ, नाम ही सुनो। हाँ, रेडियो पे गाते थे। हाँ, रेडियो पे गावे, यही सुनी बस। रागनी खूब गावे, बता में सब बता में। रेडियो पे भी आती थी उनकी? हाँ, रेडियो पे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी उस वक्त के जो रेडियो सिंगर थे, किस तरीके से उस वक्त वो लोगों में प्रचलित थे, लोगों में उनकी ख्याति थी? ग्राम संसार में रागनिया में उनकी 26 पे प्रोग्राम, रोशन लाल के गुरुजी है। हाँ जी। तो और वैसे भी स्वांग तमाशे करे। तो जब शाम को रेडियो पर उनकी आवाज सुनता था गाँव, उस वक्त हाँ, स्वांग भी करे। नहीं कराए ना। उस वक्त जब रेडियो पर उनकी आवाज गांव सुनता था तो कैसा लगता था कि अपने गांव का? हाँ, खूब बढ़िया लगा वो जी। रंगारंग प्रोग्राम। अब जब वो आज आपके बीच नहीं है और खासकर उनका शरीर भी गांव को नहीं मिला, तो कैसा लगता है कि पुलिस की वो खामी रही या उस वक्त कुछ पैरवी नहीं हो पाई? ये तो प्रशासन की कमी रही जी। बाद एक रेडियो सिंगर जो राजेंद्र सिंह थे उनकी गुमशुदगी दायर की है। क्या पूरा प्रकरण आपके सामने आया और किस आधार पर आपने अभी जो प्रथम जो रिपोर्ट दर्ज की गई है आपके आदेश पर, क्या पूरा मामला सामने निकल करके आया है? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पास एक परिवार के लोग आए थे। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह उनके परिवार के थे जो रेडियो में जैकी में काम करते थे, घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उस समय इन लोगों ने संभवतः किसी थाने याद पे कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई और आज कई तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टी याद को लेकर। तो इस प्रकरण में उनके अनुरोध पर मैंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। उस प्रकरण की जांच की जाएगी और इस बात की भी छानबीन की जाएगी क्या वास्तव में 15 साल पहले वो गुम हुए थे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तदनुसार इसमें सुनिश्चित की। सर, किस तरीके की आपको जानकारी मिली कि एक 15 साल, जबकि आज के वक्त में ऑनलाइन एफआईआर होती है, कोर्ट से एक 56(3) में दर्ज हो जाती है, तो 15 साल का लंबा वक्त क्यों लगा कि एक गुमशुदगी को दर्ज करने के लिए? देखिए, इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक तो सार्थक प्रयास नहीं किए कहीं जाकर के गुमशुदगी। उनको पहले एक अंदाजा था कहीं गए हैं लौट आएंगे और बहुत दिनों तक लौटे नहीं, तो धीरे धीरे लोग कैजुअल अप्रोच में रहे। आज जब संपत्ति को लेकर के समस्या आई है कि उस आदमी की संपत्ति का क्या हो, तब गुमशुदगी की आवश्यकता उन्हें बताई गई। फिलहाल हमने गुमशुदगी दर्ज करा दी है, पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं।